राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना कैसे शुरू की। एक बार मेरी बेटी किसी के घर गई थी, तो वहाँ उसने लड्डू गोपाल को देखा, तो उसके अंदर भाव आया और आते ही घर मुझे बोलती है, माँ मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए, दिलाओ ना। मैं बोली, बेटा उनका सेवा नियम बहुत ज़्यादा है, हम लोग से नहीं हो पाएगा। फिर भी वह जब जब किसी के घर जाती, अगर लड्डू गोपाल को देख लेती तो फिर कहती, माँ मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए। कुछ समय के बाद मैं उसे जब नींद से जगाती तो वह नींद में कहती, माँ मुझे लड्डू गोपाल दिलाओ ना। फिर मैं मन में बहुत विचार करने लगी। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, हम लोग वृंदावन जाने का फैसला किए और वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर बिहारी जी का दर्शन किए और मन में विचार ही चल रहा था कि हम अपने लड्डू गोपाल को घर लेके चलते हैं, हम अपने लाला को घर लेके चलते हैं। फिर हम अपने लाला को बड़े प्यार से घर ले आए। फिर मेरी बेटी उनका बड़े प्यार से स्नान कराती और उनको श्रृंगार कराती, भोग लगाती, बड़े प्यार से मेरे लाला को सुलाती। और आज हमारे घर में उनकी सेवा सब लोग बड़े भाव से करते हैं। और फिर लड्डू गोपाल तो आ गए। फिर 2 वर्ष बीत गए। फिर उसके बाद हमारे मन में भाव आया कि हम राधा रानी को अपने घर लेके आते हैं। फिर हम बरसाना गए 2 साल के बाद। फिर 2 साल के बाद बरसाना जाने के बाद हम बड़े प्यार से लाडली जी को ले आए। और लाडली जी को लाने के बाद अब हमारे घर में ऐसा लगता कि अब सब कुछ पूरा हो गया, अब हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। अब हमारे घर में कुछ भी चीज़ की कमी ना रही। हमें सुबह शाम उठते, नियम से पूजा पाठ करते, नाम जप करते, पाठ करते और फिर दिन चलता। इनकी सेवा करते ही सुबह हो जाती, इनकी सेवा करते ही शाम हो जाती। फिर ये हमारे साथ लीला करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ जब हम इनकी सेवा पूजा पाठ श्रृंगार कर कर बस आराम से लेटे हुए थे, तभी ऐसा लगा कोई मुझे बुला रहा है, माँ। मैं सोची कि मेरे बच्चे तो स्कूल गए हैं, मेरे बच्चे घर पे नहीं हैं।